नमस्कार दोस्तों, सुधा आईडी टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं या मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। दोस्तों आप मनी प्लांट देख रहे होंगे तो मनी प्लांट में बहुत सारे पीले लीव्स इस तरीके से हो जाया करते हैं, तो समय समय पर इन्हें जो है हटाना और इनकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाया करता है। क्योंकि मैं दोस्तों इसको लंबाई में नहीं बढ़ाती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इस तरीके से जो है गमले में कटिंग करके रखा करती हूँ। और ये देखिए, ये बहुत सारे येलो लीव्स को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, जैसे कि आपकी मनी प्लांट जो है खूबसूरत तो लग ही सके, साथ ही साथ जो है दोस्तों आपकी पीले लीव्स जो है मनी प्लांट में नहीं रहने चाहिए। और ये अभी अभी जो है पीले हुए हैं मेरे मनी प्लांट के लीव्स जो आप देख रहे हैं, तो इनको मैं समय समय पर इसी तरीके से हटाती रहती हूँ। कई बार तेज़ धूप होने के कारण दोस्तों ये पीली पड़ जाती है और तब इसे जो है इसके लीव्स को जो है हटाना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हमारे जो न्यू लीव्स हैं वो आने में जो है मदद मिल सके, एनर्जी जो है पौधा नए पत्तियों को लाने में उसे ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़े। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है पीले लीव्स में खर्च हो रही है उसकी, तो वो जो एनर्जी पीले लीव्स में खर्च हो रही है तो वो हरे लीव्स में आने लगेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे जो है पीले लीव्स हो चुके हैं, तो मैं हटा रही हूँ। ये येलो कलर के से लीव्स जो हो रहे हैं, तो आप जो है गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे उपला खाद का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसे दे सकते हैं पानी में डाइल्यूट करके। और साथ ही साथ जो है चाय की पत्ती का पानी भी आप इसको जो है दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है। और सबसे बेस्ट जो है चावल का पानी इसके लिए रहता है, मैंने देखा है, तो उससे ये बहुत हरी भरी खूबसूरत दिखाई देती है। वैसे तो आप उपला ले लीजिए और इसे डिप कर लीजिए, इसके पानी लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है मनी प्लांट में दिया जा सकता है। दोस्तों मनी प्लांट को जो है आप किसी भी तरीके से जो है ग्रो कर सकते हैं। इसका नॉड एरिया, इसमें ये बहुत आसानी से उगने वाली जो है मनी प्लांट हुआ करती है, आप सभी जानते होंगे अब तो। और जो न्यू गार्डनर्स हैं उनकी जानकारी के लिए भी मैं बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि ये मनी प्लांट से ज़्यादा हार्डी और उगने वाला कोई प्लांट नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं दोस्तों बहुत आसानी के साथ, जैसे सिंकोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गया। तो ये मनी प्लांट की आज जो है मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो आपको दिखाना बनता ही था कि इस तरीके से आप भी जो है पीले पीले कलर के लीव्स जो है हटा दीजिए, जिससे कि हमारे हरा भरा मनी प्लांट आप सबको दिखाई दे। दोस्तों मनी प्लांट के बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसको जो है पैसों को आकर्षित करने वाला एक प्लांट कहा जाता है। और ठीक उसी तरीके से अपना चाइना डॉल प्लांट हुआ करता है, जो कि मैं हाल ही में लेकर के आई हूँ। तो चाइना में जो है डॉलर प्लांट हुआ करता है, और हमारे इंडिया में यानी हमारे भारत में जो है मनी प्लांट को जो है पैसों को आकर्षित करने वाला एक प्लांट माना जाता है। तो ऐसी मान्यता है दोस्तों। और तो इसीलिए इसको जो है हरा भरा बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये एयर को प्यूरिफाई यानी शुद्ध करने वाला पौधा होता है, बहुत आसानी के साथ लग जाया करता है। बस सिर्फ़ और सिर्फ इसको आप पानी में जो है उगा लीजिए, चाहे तो इसकी कटिंग्स जो है बहुत इजीली जो है उग जाया करती है। अगर आप पानी में नहीं उगाना चाहते तो मिट्टी में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और पानी में जो है मार्बल डाल करके आप पानी जो है मार्बल से नीचे रखिए, जैसे कि मच्छर मक्खी ना पनप सकें। इस रेनी सीजन में बहुत ही ज़्यादा डर बना रहता है मच्छर पनपने का, तो आप इसी तरीके से कीजिएगा दोस्तों कि मार्बल उसमें डाल लीजिएगा। जिस किसी में आप या तो बॉटल में, छोटे मुंह वाली बॉटल में भी आप इसको ग्रो किया जा सकता है बहुत ईजीली, बहुत आसानी के साथ। और उगाना बहुत ही आसान होता है इसे। और ऐसे ही सिंघोनियम के उगाना भी बहुत आसान होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको भी सॉफ्ट प्रूनिंग कर लेनी है। अगर आपको मेरे जैसा मनी प्लांट रखना है, मेरी जितना मनी प्लांट रखना है, तो मैं इसी तरीके से जो है दोस्तों बस इतना ही रखती हूँ इसको। पहले मैंने जो है लंबाई में भी ये बढ़ाया हुआ है, और उसमें मैंने क्या किया था दोस्तों, मॉस स्टिक बनाई थी, और वो भी कूलर की पैड से। तो मैं किसी दिन आपको कूलर की पैड से बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से बहुत आसानी के साथ जो है मॉस स्टिक बनाई जा सकती है कूलर के पैड से। और मेरे पास जो है एक कूलर का पैड भी रखा हुआ है, यानी है उसके कूलर के अंदर ही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आपको भी जो है सारी कटाई छटाई जिसको कहते हैं सॉफ्ट होनिंग, हल्की हल्की सॉफ्ट होनिंग, जितनी भी ये बढ़त हो रही है बहुत तेज़ी के साथ, रेनी सीजन में तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ती है दोस्तों। और बहुत बड़े
बड़े लीव्स वाली भी मनी प्लांट होती है, तो मेरे पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ यही है, छोटे लीव्स वाली। और इसके ही काफ़ी बड़े बड़े लीव्स भी हो जाया करते हैं दोस्तों। अगर इसमें जो है चाय की पत्ती का पानी आप देते हैं या फिर जो है उपला फर्टिलाइज़र जो है दे देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बेस्ट होता है इसके लिए, हरे भरे पत्तों को बनाए रखता है। और ये जो लीव्स आपको येलो कलर के दिख रहे हैं, तो ये गर्मी से दोस्तों पीले पड़ चुके हैं, पीले पड़े थे। तो काफ़ी धूप लगने पर इस तरीके से पीले भी पड़ जाया करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, उस समय जो है सारे पीले लीव्स जो है समय समय के अंतराल पर जो है हटाते रहना पड़ता है। तो मेरे पास काफ़ी सारी मनी प्लांट है, दोनों तरफ बाहर की पटरी पर मैंने जो है घर के बाहर रखे हुए हैं, और मैं उनकी कटाई वगैरह करती ही रहती हूँ हमेशा। और बहुत तरीक़ों से जो है मनी प्लांट को उगाया जा सकता है, बहुत ईज़ी होता है। आप बॉटल्स में ग्रो कर लीजिए बहुत सारी। और मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत सारे पहले ही प्लांट्स हैं, और इसलिए तो कैंची की सहायता से आप जो है कटिंग कर सकते हैं। इसकी बहुत आसानी के साथ हो जाती है, और कटिंग्स को आप रख सकते हैं या फिर आप गार्डन वेस्ट में जो है डाल सकते हैं। गार्डन वेस्ट से आप सॉइल तैयार कर सकते हैं, जो कि मैं बनाती ही रहती हूँ। जैसे कि आप देखते ही, आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं किस तरीके से हम गार्डन वेस्ट से जो है सॉइल मिक्सचर तैयार कर, सॉइल जो है अपनी तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गार्डन वेस्ट जो है ले रहे हैं, तो उसमें आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली वगैरह डाल दीजिए, तो उससे आपकी जो गोबर खाद है वो बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाली है। उससे बहुत ही कम टाइम में जो है आपकी बहुत जल्दी से जो है मिट्टी तैयार हो जाती है। तो मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, और आप मेरे चैनल को विज़िट करके भी देख सकते हैं किस तरह। और पन्नी में अगर आप जो है खाद बनाना चाहते हैं, तो पन्नी में सबसे ज़्यादा जल्दी से खाद आपकी बन करके तैयार होगी। ये मेरे एक्सपीरियंस की हुई बात है, और आप देख सकते हैं मैंने पूर्ण कर रही हूँ। तो दोस्तों, इससे जो है आपकी मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो मैं इसी तरीके से जब बस इतना ही छोटा रूप इसका रखा करती हूँ। तो अब इसकी जो है हमारी कटिंग अच्छी तरीके से हो गई है, और जितने भी सूखे लीव्स हैं तो आप हटा दीजिए। और इसके बाद जो है आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है उपला खाद भी दे सकते हैं। और दोस्तों, ये है हमारा स्पाइडर प्लांट, तो इसकी भी जो है मैं थोड़ी थोड़ी जो है छटाई कर देती हूँ, क्योंकि जितने भी पीले लीव्स या फिर जले हुए लीव्स हैं उन्हें हटाना समय समय पर बहुत ही ज़रूरी हुआ करता है, जिससे कि हमारे पौधे लुकस बढ़िया लग सकें। तो आप भी इसी तरीके से अपने पौधों में से जो है पीले लीव्स हटाते रहिएगा, क्योंकि पहले क्या होता था दोस्तों, मनी प्लांट में तो खैर स्पैरो भी नहीं आ सकती है पहले, लेकिन हमारे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, तो दोस्तों मैंने बहुत गौर की है ये बात। जब मैं छोटी थी तो हमारे अमरूद के पेड़ में जो है बहुत सारी चिड़िया आया करती थी। उस समय बहुत सारी गौरैया हमारे यहाँ रहा करती थी, और बहुत सारे गौरैया इतनी सारी होती थी कि वो फ्रेंड बन जाया करती थी और हमारे आसपास ही। और मैं बहुत बचपन से ही जो है दाना वगैरह देती हूँ चिड़ियों को, और वो मेरे पास तक आ जाया करती थी। मैं जितना पास उन्हें बुलाना चाहती थी उतना ही पास आ जाया करती थी। दाना अपने पास डाल दिया करती थी, तो वो बड़े ईजीली के साथ, बहुत आसानी के साथ आ जाया करती थी। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, और इसके बाद आप इसकी धुलाई कर सकते हैं, शावर कर सकते हैं। तो मैं डेली से ही इसको शावर करती हूँ, और इसकी आप जो है बहुत सारी मनी प्लांट इससे उगाए जा सकती हैं। दोस्तों, ये कितनी सारी कलम आपकी बन सकती हैं, मनी प्लांट की जितनी भी ब्रांच हैं, तो आप पानी में भी इसको उगा सकते हैं। और ये है दोस्तों हमारी सिंगोनियम की, और इसमें भी ये भी सिर्फ़ और सिर्फ जो है नॉर्थ एरिया से जो है बहुत जल्दी रूट्स निकाल लिया करती है, और कहीं भी आप इसको जो है ग्रो कर सकते हैं। तो मैं भी नर्सरी वालों ने इसी तरीके से जो फेंक दी थी, और सिंगोनियम के ऐसे ही लाई थी। और ये है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को बहुत आसानी के साथ, आप सभी जानते होंगे कि बहुत आसानी के साथ जो है ग्रो किया जा सकता है। पानी में आप ग्रो कर सकते हैं या मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। आप सिंगोनियम की देखिए रूट्स बन चुके हैं नॉर्थ एरिया से, और तो सारे लीव्स को जो है हम गार्डन वेस्ट में शामिल कर लेंगे, इन्हें वेस्ट नहीं जाने देंगे। और इससे जो है बहुत ही अच्छी जो है पोषक तत्वों वाली जो है हमारी मिट्टी बन करके तैयार होगी, क्योंकि बहुत सारे उसमें गार्डन वेस्ट के जितने भी लीव्स होते हैं हमारे, सभी शामिल होते हैं। तो उससे हमारी बहुत अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी बन करके तैयार होती है। जिसमें गोबर खाद डाल दीजिए, छाछ डाल दीजिए,
और हल्दी वगैरह भी डाल सकते हैं आप, जिससे कि और कागज़ वगैरह डाल दीजिए जिससे कि स्मेल भी नहीं होती है और वो बहुत जल्दी। मैंने तो देखा है तो दोस्तों, मैंने डब्बे में तो और देखिए मैंने धो भी दी है, बहुत ही अब हरी भरी लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो इस तरीके से मैं बस इतनी ही रखा करती हूँ और इस तरीके से मैंने जो है पानी ऊपर से जो है डाल दिया है। तो मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, इसमें अगर ज़्यादा पानी भी दे दिया जाए तो ये गलती सड़ती नहीं है। और वैसे इसका ड्रेनेज होल आप हमेशा से जो है सही रखिए। और सॉइल मिक्सचर तो आप सभी को पता है, बुरबुरी मिट्टी में आप इसको बहुत इजीली उगाया जा सकता है। और ये दूसरी वाला गमला, मेरे पास बहुत सारे मनी प्लांट हैं और मैं इसी तरीके से जो है उसकी कटाई छटाई करके रखती रहती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए दूसरे मनी प्लांट की को भी हम इसी तरीके से साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो लास्ट टाइम भी मैंने इसी तरीके से किया था सारी। और ये जितनी भी कटिंग्स हैं इनको आप जो है पानी में ग्रो करके रख सकते हैं। और गिलास आपके पास जैसे वेस्ट नहीं है तो आप बॉटल को कटिंग करके जो है बहुत आसानी के साथ इनकी कटिंग्स ग्रो की जा सकती हैं। तो घर में भी ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। अगर जहाँ कहीं भी थोड़ी रोशनी आती है, हवा का आर चार अच्छा बना रहता है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ने वाला अपना मनी प्लांट होता है। एयर को तो प्यूरीफाई करता ही करता है, साथ ही में हमारी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देता है जहाँ पर हम इसको रखते हैं। आप लंबाई में भी इसको लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से प्रोपोगेट किया जा सकता है इसको। अब आप देखिए कितनी सारी ब्रांच निकल कर के आई हैं। तो हमेशा से इसी तरीके से मेरी बहुत सारी ब्रांच जो है निकलती है और मैं सभी को तो नहीं उगा सकती, लेकिन देखिए इसको भी हमने धुलाई कर ली। इसमें मैंने सिंगोनियम को भी जो है ग्रो किया हुआ है दोस्तों। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये देखिए वाइट कलर की बहुत ही अच्छी लगती है। और तो सिंगोनियम भी वही काम करती है। सिंगोनियम भी पॉल्यूशन को, एयर प्यूरीफाई करती है, यानी हवा को शुद्ध करती हैं। ये दोनों ही प्लांट इतने अच्छे हुआ करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये भी हमने जो है धो करके, और ये और दूसरी दोस्तों आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं, मनी प्लांट लगा